जरनैल अडयाला पहुंच गए, अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए, बैरियर टाउन लाहौर की लेस्को ने बिजली काट दी है। आरिफ अलवी साहब बुरी तरह फंस गए हैं। पीटीआई की वो जो एहतजाज करने की सियासी ताकत थी वो खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ की हो अब सियासी जमात के तौर पे नहीं देखा जाता, एक अस्करी जमात के तौर पे देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुज़म्मिल साहब, पर तहरीक इंसाफ के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब आगे क्या होगा? सजा होगी जी। मैंने आपको पहले भी कहा है 2024 सजाओं का साल है, जिनका ख्याल था कि इलेक्शन के बाद मेरा मतलब है कोई बड़ी काया पलट गई है और एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कमजोर हो गई है। आपको पता है हमारे दोस्तों ने तो ऐसे भी वीलॉग कर दिए थे कि फलां जरनैल अडयाला पहुंच गए, इमरान खान के कदमों में बैठ गए, अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए और पता नहीं क्या हो गया। तो लोगों ने कहा इलेक्शन के नताइज के नतीजे में इतना कमाल हो गया कि इमरान खान की रिहाई। मैंने तब भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है इलेक्शन के नताइज की रोशनी में। इलेक्शन अपनी जगह, पाकिस्तान का कानून किसी मकबूलियत के ताबे नहीं है। किसी मुल्क का कानून भी वहाँ की मकबूलियत के ताबे नहीं होता। मकबूलियत कानून के ताबे होती है। आप अगर मकबूल भी हैं तो आप कानून के ताबे हैं, और अगर आपको अपनी मकबूलियत को रखना है तो उसे कानून के ताबे रखना है। कोई मकबूलियत के घोड़े पर बैठकर कानून नहीं तोड़ सकता। आप बात समझे। तो इसलिए मेरा तब भी ये मैं आपके इस प्रोग्राम में कहता रहा कि कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं है। हमारे व्लॉगर्स कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पाँव पड़ गई है। मैंने तब भी कहा कि कोई पाँव नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। 9 मई की सजाएं भी होंगी, इमरान खान को बाकी मुकदमात में भी सजाएं होंगी। आज आपने देख लिया 190 मिलियन पाउंड में उनके पे फर्द जुर्म आयद हो गई है। इस केस में मलक रियाज साहब इश्तिहारी हैं, उनके साथ से मुंजमद हैं। बैरियर टाउन लाहौर की लेस्को ने बिजली काट दी है। बैरियर टाउन लाहौर लेस्को की नादहिंदा थी, उसकी बिजली काटने के लिए लेस्को ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। बैरियर टाउन की मलक रियाज पर सख्ती शुरू हो गई है, और अब तो वो जो अगर बिजली का बिल भी नहीं दिया हुआ बैरियर टाउन ने 70 करोड़ का, तो उसके पर भी उसकी बिजली काटी जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि समझने वाले समझते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस नटशेल केस है। इसमें ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे, आपने मलक रियाज के जुर्माने में अदा किए, आपने मलक रियाज से फेवर ली, मलक रियाज ने आपको फेवर दी। सीधा-साधा करप्शन का सादा-सा केस है कि उसके चोरी के पैसे पकड़े गए थे, आपने चोरी के पैसे वापस चोर को दिए। चोर और चोरी का पैसा वापस देने में हुकूमत पाकिस्तान मुलव्वस थी। कैबिनेट का इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया। भई अगर मलक रियाज के ज़ाती पैसे थे तो कैबिनेट का इजलास क्यों बुलाया गया? तो इसलिए मलक रियाज के लिए भी आगे मुश्किलात हैं। मुझे लगता है जो लेस्को ने लाहौर बैरियर टाउन की बिजली काटने की बात की है, पूरे मुल्क में उनके साथ ये जो बिजली चोरी का इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो भी होगा। उसके अलावा भी सख्तियाँ होंगी, असासे भी मुंजमद होंगे, और किसी से का साथ कोई रियायत नहीं होगी। हुकूमतें बन गई हैं, एहतसाब का अमल दोबारा शुरू हो गया है। हुकूमतें मुज़म्मिल साहब, अपनी इसमें जगह हाई ले, कोर्ट का क्या कसूर है अगर बिजली काट दी जाती है तो? बैरियर टाउन बिल ना दे तो किसका कसूर है? क्या करें? मुफ्त बिजली बैरियर टाउन में रहने वालों को मुफ्त बिजली दे दें? क्या करें? वो शहरी जाकर बैरियर जो वहाँ रिहायशी हैं, वो बैरियर टाउन का गेट तोड़े ना। बैरियर टाउन उनसे तो ₹70 यूनिट लेता है, और आगे ₹30 यूनिट भी बिल देने को तैयार नहीं, और सारे पैसे खा जाता है मलक रियाज। बिजली के बिलों की इतनी आमदन है मलक रियाज को, दुगने पैसों का यूनिट बेचता है। तो मेरा मतलब है कि इसका हिसाब कौन लेगा? मैंने तो पहले भी कहा है कि बैरियर टाउन को डीएचए को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इसको सरकारी तौर पे इस पे एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होना चाहिए, क्योंकि ये लूट-मार का सिलसिला बंद होना चाहिए। अच्छा, इस केस में इस्तिगासा के 58 गवाहान हैं, जिसमें आपने 2 का नाम तो ले लिया, वो इश्तिहारी हैं मलक रियाज़ और उनके बेटे जो हैं, और उनकी जायदादें भी मुंजमद कर ली गई हैं। तो ये 6 मार्च को दोबारा समाअत है। आपने कहा कि सज़ा हो जाएगी, कब तक सज़ा हो जाएगी?
2 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, आप बेफ़िक्र रहें। 58 गवाह हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 दिन छोड़ के 1 दिन समाअत होगी। 6 मार्च को 5 गवाह हैं, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 2 करते-करते 2 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, 2 ढाई माह में। और इसमें मुझे इसमें पक्की सज़ा नज़र आ रही। 2 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और इसमें पक्की सज़ा नज़र आ रही है। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और अंदर की बात बताएँ, क्या आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात होने जा रहे हैं? एक असेंबली तोड़ने का और दूसरा जो है वो इजलास तलब ना करने का कौमी असेंबली का? जी, जी, दोबारा समरी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इसलिए भेजी है कि ताकि वो एक दफ़ा और मुस्तरद कर लें, ताकि उनके ऊपर पक्का केस बन जाए असेंबली ना बुलाने का। आरिफ अलवी साहब बुरी तरह फँस गए हैं। आरिफ अलवी साहब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनको भी नेक्स्ट स्टॉप उनका अडयाला या कराची की जेल नज़र आ रही है। असेंबली तोड़ने पर, इजलास ना बुलाने पर, वो स्माइल करप्शन केस पर जो उन्होंने गवर्नर हाउस हिंद में अपनी ज़ाती कंपनी के साथ वो एक अमेरिकी कंपनी का मुआहदा किया स्माइली का, जो उनके बेटे ने करप्शन किया है, उनके ऊपर बेतहाशा केस होने हैं। ये तोशाखाना का तोहफ़ों का केस भी उनके ऊपर आना है, उनके ऊपर बेतहाशा केस आ रहे हैं। उनका भी आप वही देखेंगे बानी पीटीआई इमरान खान की तरह कि उन्हें खुद नहीं पता होना उन पर कितने केस हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे मज़ीद कोई बात ना करने का फ़ैसला किया है। उनका ख़्याल था कि वो समरी रोकेंगे, मैंने पहले भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आके बात करेगी, वो कोई सेफ पैसेज की बात करेंगे, कोई सेफ पैसेज नहीं है और उन्होंने घर भी जाना है और जेल भी जाना है। घर भी जाना है और जेल भी जाना है। एक लंबे फ़हरिस्त जो है बना ली गई है उन पर मुकदमात के हवाले से सदर आरिफ अलवी पर। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और आज बड़ा शोर-शराबा हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में और मुतालबा किया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि महसूस नशिस्तें उनको दी जाएँ। कल इलेक्शन कमीशन में समाअत पे भी है इस हवाले से आपको क्या लगता है ये जो 76 सीटें हैं महसूस नशिस्तों की, ये किसके कोर्ट में जाएँगी? देखिए, आइन और कानून के मुताबिक तो सुन्नी ताद कौंसिल की नहीं बनती हैं। उन्होंने लिस्ट नहीं दी, कागज़ात ना उनके अगर वो लिस्ट देते, तो जिनका नाम वो लिस्ट में देते, उन्होंने मुकर्ररा तारीख तक कागज़ात नामज़दगी जमा कराने थे, उनकी स्क्रूटनी होनी थी। फिर एक उनके कामयाब उम्मीदवारों की भी लिस्ट लगनी थी कि ये जो ख़ुसूसी लिस्ट के लोग हैं, ख़वातीन की, अक़लियतों की, इनके कागज़, इनकी स्क्रूटनी और ये इनकी फाइनल लिस्ट बन गई है। ना कागज़ हुँ, जमा हुँ। हुए हैं, ना स्क्रूटनी हुई है, तो अब कहाँ से कौन-से उम्मीदवारान को नामज़द कर दिया जाए? लिहाज़ा आइन और कानून के तहत तो नहीं बनती। धौंस-धांधली से वो लेना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। पेशावर हाई कोर्ट में जाके पिटीशन कर दें, पेशावर हाई कोर्ट उन्हें दे देगा। वैसे तो मेरा नहीं ख़्याल उनकी बनती है। और इसलिए देखिए एक और बात भी, सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि मैं असेंबली का इजलास इसलिए नहीं बुला रहा कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ। तो फिर हुँ, हुँ। पीटीआई आज बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जी आरिफ अलवी ठीक कर रहे हैं। भी अगर वो ठीक कर रहे हैं तो आपने पंजाब असेंबली के इजलास में स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा क्यों लिया? अगर वो ठीक कर रहे हैं तो आप कौमी असेंबली के इजलास में उमर अयूब को क्यों खड़ा कर रहे हैं, अहमद डोगर को क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर वो ठीक कर रहे हैं और आपका ख़्याल है कि मखसूस नशिस्तों के बगैर इजलास नहीं हो सकता, तो आप केपी में जो कल इजलास हो रहा है उसमें हुकूमत ना बनाएँ, हलफ़ ना उठाएँ। ये पीटीआई के अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हलफ़ क्यों ले रहे हैं? एक हुँ, तरफ हुँ। आप इन इजलासों में जाके हलफ भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इजलास भी ठीक नहीं है, तो ये 2 अमली नहीं चलेगी। बहरहाल मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि ये जो लिस्टें ये बाकी सियासी जमातों में ये सीटें बाँट दी जाएँगी। इन पर अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई क्लेम नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता है। और मुज़म्मिल साहब उनका मौक़िफ़ है कि ईवान नामुकम्मल है, जब तक महसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता। ईवान हर वक़्त नामुकम्मल रहता है, कोई ना कोई सीट खाली रहती है। मतलब अब ये 10-15 सीटें जो हैं, जो लोग 2-2 सीटें जीते हैं, वो छोड़ देंगे। मरियम नवाज़ सीट छोड़ देंगी, शहबाज़ एक छोड़ देंगे, नवाज़ शरीफ एक छोड़ देंगे, जाम कमाल छोड़ देंगे। मतलब 8-10 सीटें और खाली हो जाएँगी। बिलावल 2 जगह से जीते हैं, तो फिर भी तो ईवान नामुकम्मल है। फिर आप कहेंगे हुँ, 10 हुँ। सीटें खाली है, ईवान नामुकम्मल है, ईवान तो हर वक़्त ही नामुकम्मल रहेगा, कोई ना कोई सीट खाली रहेगी। ये कब सदर साहब ये तय करेंगे कि 100% अरकान होंगे तो वो हलफ लेंगे, कभी भी 100% अरकान नहीं हो सकते। तो ये मौक़िफ़ में तो कोई मुझे जान नहीं लगती है क्योंकि किसी भी वक़्त 25 लोग मतलब फ़र्ज़ कर लें, कल हुँ, 25 हुँ। लोग हलफ नहीं लेते, 50 लोग हलफ नहीं लेते, तो फिर हुँ, ईवान हुँ। नामुकम्मल नहीं होगा।
वो इस्तीफा दे देते हैं हलफ लेने से पहले ही जाके इलेक्शन कमीशन में कि हम नहीं ज्वाइन करना चाहते। फिर ईवान नामुकम्मल नहीं होगा। मतलब कैसे सदर साहब ये यकीन दहानी उनको मिलेगी कि 100% अरकान भी हैं और 100% ने हलफ भी उठा लिया है। तो ये एक कमजोर मौकफ है। जो भी ईवान है उसमें इलेक्शन होगा। वो मुकम्मल है नामुकम्मल की बात है ही नहीं। जो भी कौमी असेंबली है, कहाँ लिखा है कि अगर सारे अरकान नहीं होंगे तो फिर ये पीटीआई ने सारों ने इस्तीफे दे दिए थे। ईवान चलता रहा या नहीं चलता रहा? कौमी असेंबली जी, अपनी चलता जगह रहा। मौजूद रही कि नहीं मौजूद रही? उसने कानून साजी भी की, वजीर आजम भी मुंतखब किया, पीटीआई के जाने से कोई फर्क पड़ा? लिहाजा सदर साहब के मौकफ में जान नहीं है। ईवान कभी भी नामुकम्मल नहीं होता। ईवान होता है तो होता है या नहीं होता है। महसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों में तक़सीम कर दी जाएँगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएँ कि तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले भी एहतजाज की कॉल दी थी, ये जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान ने आज दौरान समाअत दोबारा कहा है कि हफ़्ते को कॉल दी जा रही है एहतजाज की। आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक-ए-इंसाफ की ये कॉल जो है वो कोई कारआमद साबित होगी? देखिए, केपी में उनकी अपनी हुकूमत बन रही है। वो अपनी हुकूमत में जितना मर्ज़ी बड़ा एहतजाज कर लें। वो गंडापुर खुद ही एहतजाज कर लें, वहाँ खुद ही जीते हैं, अपने खिलाफ ही एहतजाज करना है ना, अपनी अपनी जीत के खिलाफ ही एहतजाज करना है। मज़ा तो तब है ना लाहौर में एहतजाज करके दिखाए पीटीआई, निकाले ना 10,000 बंदा लाहौर। कराची में एहतजाज करके दिखाए, गुजरांवाला में दिखाए, फैसलाबाद में दिखाए, पिंडी में दिखाए। आप में एहतजाज करने की सलाहियत ही नहीं है। पीटीआई की वो जो एहतजाज करने की सियासी ताकत थी, वो खत्म हो गई है। मैं नहीं समझता कोई 1000 बंदा भी निकलने को तैयार है पे इमरान खान की कॉल पर एहतजाज के लिए। ना मुझे ऐसा कोई मूड नज़र आता है लोगों का कि वो इमरान खान के 9 मई के बाद लोगों को बहुत अकल आ गई है, कोई सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं, और अगर कोई आएगा, तो उससे बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि इमरान तहरीक-ए-इंसाफ को अब सियासी जमात के तौर पे नहीं देखा जाता। एक अस्करी जमात के तौर पे देखा जाता है 9 मई के बाद। आप इनके एहतजाज को बाकी सियासी जमातों के एहतजाज जैसा ना समझा करें। इनके इनके एहतजाज को 9 मई के तनाजुर में देखा जाएगा। ये हफ्ते को फिर करके देख लें, फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर छितर पड़ेंगे। वैसे तो मुझे लगता है लाहौर, पिंडी, कराची कोई बंदा बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। ये कर लें जाके केपी में या बलूचिस्तान में, उधर कर सकते हैं, कर लें। तभी तो महमूद खान अचकज़ई वगैरह को मिले हैं, फजल रहमान को मिल रहे हैं, क्योंकि अब खुद सियासी ताकत है नहीं। इनकी कोशिश है उनको साथ सड़कों पे ले आएँ, ताकि उनकी मदद से एहतजाज हो सके। तो वो भी उनकी मदद से एहतजाज उधर ही हो सकता है, इधर तो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में करके दिखाएँ। करें ना इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 50,000 बंदा पीटीआई इकट्ठा। बड़ी ताकत है, कॉल दें ना कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर 10 बंदे नहीं इकट्ठे होने इनके कहने पे। आप कह रहे हैं कि वो सियासी पावर शो नहीं दे सकती तहरीक-ए-इंसाफ जो पहले करती थी। तो जी, पर अब आज वो तो खत्म हो गई। इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गई है। करके देख लेना, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, कॉल दें। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तीफा मांग रहे हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन के बाहर 50,000 बंदा, 20,000 बंदा, 5,000 बंदा इकट्ठा करके दिखाएं। कोई हिम्मत है इनमें? कोई हिम्मत नहीं अब तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो उनकी मच मुज़म्मिल साहब। आप की ताकत जी, जी। खत्म हो गई। एहतजाज और तहरीक-ए-इंसाफ की मुजाम ता तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी पावर की ताकत खत्म हो गई। ये एहतजाज और मुज़ामत की ताकत खत्म हो गई। एहतजाज और मुज़ाहमत की ताकत खत्म हो गई है। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।